दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम जो बिहार में शिक्षक भर्ती की इस समय परीक्षा चल रही है, 24 अगस्त को सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है। ठीक है दोस्तों, और इसकी पूरी एनालिसिस हम यहाँ पर करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे से और कम टाइम में। तो ये सेकंड शिफ्ट का जो शाम की शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है जीएस का, ठीक है, सामान्य अध्ययन का पेपर आज हुआ था, उससे रिलेटेड है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तीनों दिन जो पेपर होंगे सबकी एनालिसिस यहाँ पर मैं करने वाली हूँ। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उसकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत उन्हें देना होगा। तो इसका आंसर है 10%। कितना प्रतिशत देंगे दोस्तों? 10%। अगला क्वेश्चन है एयरबस, थोड़ा इसको मैं जूम कर देती हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। एयरबस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है? तो ये जो है वो चीन ने बनाया है। किसने बनाया है? चीन ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, कृति राज सिंह किस खेल से संबंधित हैं? कृति राज सिंह के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये जो हैं वो भारोत्तोलन के से यानी कि वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, चौथे क्वेश्चन पे, बिहार उद्योग विभाग के द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? ये बिहार से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो है इसमें इनमें ना दरभंगा, गया, सिवान, इनमें से किसी ने नहीं किया है। तो इसका जो आंसर होगा इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, चौथे का। पाँचवें पे आते हैं, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? क्या चीज़ जारी करता है? तो पाँचवें का जो यहाँ पर है वो रिट जारी करेगा। क्या करेगा? रिट जारी करेगा। फिर आते हैं, मतलब पाँचवें का बी आंसर है। और छठे पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? तो छठे का आंसर है सी हीराकुंड बांध। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर सातवें क्वेश्चन पे दोस्तों। सातवां क्वेश्चन है, अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में थी किस शहर में स्थित है? तो ये जो है जेरूसलम में है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? इसका आंसर है सातवें का बी। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? यहाँ पर पूछा है और नाटो से रिलेटेड फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था। तो आठवां क्वेश्चन है, इसका है ये उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इसका उत्तर यहाँ पर ये होने वाला है। ठीक है, इसके बाद नवे में आते हैं। नवा क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित ये जो कथन है, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, किसके साथ ये संबद्ध है? ये जो पूरा कथन जो है, तो ये जो संबद्ध है वो G20 शिखर सम्मेलन जो है उससे संबद्ध है। 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है क्वाड। देखिए यहाँ पे क्वाड आ गया और सुबह की शिफ्ट में I2U2 आया था। ठीक है, और मैंने जो वीडियोस बनाई थी उसमें सब कहा था ये सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं पढ़ लेना। क्वाड के संबंध में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका जो 10वें का आंसर है, इसमें से जो है उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि क्वाड में जो है ये भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 हैं। इसके साथ इसकी जो है सामुद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना है, ये भी इसमें सही है। तो इसमें जो है इसीलिए उपर्युक्त में से एक से अधिक है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य किस स्थान से राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक रहे? 11वां क्वेश्चन है, तो 11वां का है तक्षशिला, यानी कि ए इसका आंसर होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर 12वें क्वेश्चन पर, बिहार में 1781 में के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो 12वें का जो है ये जमींदारों के द्वारा किया गया विद्रोह था, ये सी इसमें यहाँ पर सही होगा। 13वें पे आते हैं, भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट ज़ीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो 13 का यहाँ पर बी है, ब्रिटेन के साथ ये किया है। 14वें क्वेश्चन पे आते हैं, भारत की नव उद्घाटित संसद जो नई संसद मिली है उसमें सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें? ये जो वीडियो चैनल पर मैंने कहा था नई संसद से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा।
तो कुल कितनी सीटें यहाँ पर सांसदों के लिए बनाई गई हैं, या राज्यसभा और लोकसभा दोनों को जोड़ के ये जो है संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं। तो ये जो क्वेश्चन है 14वां, इसमें दोनों को मिलाकर है तो 1272 होगा। आप लोकसभा और राज्यसभा की अलग अलग नहीं करके आनी है, ठीक है, जोड़ के बतानी थी। 15 है, 15वें क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर है, भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया है। तो इसमें जो है वो है डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म, ठीक है, डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म। ये जो है ये मेरी करंट अफेयर की वीडियो में ये वाला क्वेश्चन था भी। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम में के प्रमुख रूप से किन्हें नियुक्त किया गया है, इसके लिए प्रमुख किसे बनाया गया है। तो इसमें जो बनाया गया है प्रमुख, वो बनाया गया है अमित क्षत्रिय को। किसे बनाया गया है, अमित क्षत्रिय को। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, 17वां क्वेश्चन है ये, भारत में 1552 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देश के कुल कितने भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए। देखिए कितना इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन दिया है ये, और ये जो है इसमें बहुत, और ये कॉमन क्वेश्चन भी है, 33% होना चाहिए ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये है। अगला यहाँ पे है, ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है। तो ये स्थानांतरित कृषि से रिलेटेड और उसका देश का नाम ये सुबह भी आया था। तो जो यहाँ पर इसका उत्तर है, यहाँ पर ये जो हैं ये सब जितने भी हैं ये उससे रिलेटेड हैं सब। तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा 18। 19वें क्वेश्चन पे आते हैं, अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल है। ठीक है, अमेजन बेसिन में है एक बड़े मकान का नाम है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है, मतलब छत जो है वो तिरछी खड़ी ढाल में होती है। तो इसका उत्तर होता है मलोका। क्या उत्तर होता है, मलोका। बी है इसका उत्तर, ठीक है। 19 का 20 में आते हैं, ऐतिहासिक दक्षिणा पथ नामक क्षेत्र का विस्तार कहाँ पर है। ये 20वां क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसमें बिहार क्षेत्र से भी ये दक्षिणावर्त चलता है। जो बिहार में मगध राज्य था, मगध राज्य उस समय बड़ा शक्तिशाली था, वहाँ से दक्षिणावर्त स्टार्ट होता है नीचे तक। तो दक्षिण पथ में तो यहाँ पर विंध्याचल की जो है पर्वत श्रेणी है ही आपको पता है। तो इसका विंध्याचल से कावेरी और विंध्याचल से कृष्णा, ये दोनों मुझे ऐसे लग रहे हैं हो सकता है। तो 20 का यहाँ पर मुझे डी आंसर लग रहा है। वैसे जो आंसर हो अगर आपको पता हो तो आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। अब 21वें क्वेश्चन पे आते हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक कौन है। अब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, ये भारत से रिलेटेड है कि अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक कौन है। तो इसका जो है दिल्ली रिज है, अरावली पर्वत श्रेणी है, सह्याद्री है और अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं। यही सब इसका उत्तर है। इसके बाद आते हैं 22वें क्वेश्चन पर। 22वां क्वेश्चन है, शीतकाल में उत्तर और पश्चिम आप लगा लीजिए किधर पड़ता है। भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल कौन सा होता है। जब उत्तर पश्चिम की तरफ बहते हैं तो ये जो है पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय जो तट क्षेत्र है वहाँ पर रहता है। तो 22 का ए हो जाएगा। 23 का देखते हैं, 23 यहाँ पर 23 जो है जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में एएम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। तो एएम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र जो है वो यहाँ पर एक से अधिक है एएम प्रकार की, ठीक है। इसका डी आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद है 24वां, उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम क्या हैं। उत्तरी भारत में जब जाड़ों में जो उपजाई जाती हैं तो इसके जो है यहाँ पर उपर्युक्त में एक से अधिक जो है वो हैं, ठीक है। नाम यहाँ पर नाम है। तो ये जो है ये सब जो हैं वो उत्तरी भारत में उगाई जाने वाली चावल की फसलें हैं। तो इसलिए उपर्युक्त में से एक से अधिक। फिर 25वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है। नहीं पूछा है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखना। तो नहीं जो है इसमें ये गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र हैं। ये मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र की विशेषता नहीं है, ठीक है। ये गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध से आता है। 26वां क्वेश्चन है। तो शीत कटिबंध जो होगा वो आपको पता है 23.5 डिग्री तो शीत कटिबंध होता ही नहीं है। जब आप गोलार्ध में देखेंगे उसके ऊपर वाला जो 66 दशमलव है
वो उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच का जो 66.5 वाला है वो वाला यहाँ पर ये हो जाएगा। तो इस चीज़ को यहाँ पर सी इसका 26 का जो है आंसर होगा। अब देखते हैं 27वां है सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जो है सतलज से रिलेटेड है हिमालय के, तो इसे कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है 28वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 28वां का जो कथन है इसमें उपर्युक्त में से एक से अधिक है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य ये नहीं है, ये गलत है। लेकिन यहाँ पर ये ठीक है और सी वाला तो एक से अधिक जो है वो सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश नहीं है दोस्तों। ठीक है, आप बताना कौन है। अगला है यहाँ पर फिर इसके बाद 29वां देखते हैं, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था। तो ये जो किसान सभा का गठन हुआ था ये हुआ था 1929 में। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या आंदोलन लंबी दाढ़ी रखाए जाने के कारण हुआ। तो इसमें जो है आंसर कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसमें भी मुझे लगता है उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा, क्योंकि फराजी और बहावी ये दोनों मुस्लिम संप्रदाय से थे और उनकी उस कट्टरता को मानने से रिलेटेड थे। तो ये दो या तो इन दोनों में से ए और सी में से एक ऑप्शन होगा 30 का, अदरवाइज इसका ऑप्शन जो है डी ही होगा। ठीक है, तो इसमें स्टार लगा दीजिएगा। ये कन्फ्यूजिंग अगर आपको पता हो तो आप बता दीजिएगा। 31 है, किस षड्यंत्र के 31वां देखते हैं दोस्तों, किस षड्यंत्र के मामले में तीन अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था। तो इसका उत्तर यहाँ पर मेरठ षड्यंत्र मामला है। ठीक है, ए है। 31 का क्या है, ए है यहाँ पर। अब आ जाते हैं 32 में, पूना पैक्ट का उद्देश्य था। पूना पैक्ट का क्या उद्देश्य था, 32वां है। तो पूरा पैक्ट का उद्देश्य आप सभी को पता है, दलित वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए था। और जो हम क्या कहते हैं इसमें अम्बेडकर जी जो थे वो इसमें लगे हुए थे। अगला है 33वां क्वेश्चन, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये जो सम्मेलन हुआ था ये पटना में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। सी इसका है 33 का। 34वां देखते हैं, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है। तो 34 में क्या जो है उसका बी है, काली किंकर दत्त जो हैं वो इसके लेखक हैं। अब 35 में पे आते हैं क्वेश्चन। 35वां क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे वो पट्टाभी सीतारमैया को हराकर ये अध्यक्ष बने थे। 35वें का है सी, और इसमें क्या था, महात्मा गांधी जी थे वो नाराज़ हो गए थे, फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, इसका जो केस था। फिर 36वां है, डॉक्टर BR अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये है इसमें 36वां का। तो 36वां का जो है यहाँ पर इसका डी होगा। ठीक है, तो इस क्या होगा, इसका डी होगा। और यहाँ पर आप अपने आप बताइएगा कि डी क्यों होगा, उपर्युक्त में से एक ये जो है इसमें। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 37वां है, इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित है। न्यू इंडिया समाचार पत्र की बात हो रही है यहाँ पर, और उसकी पत्रिका की बात नहीं हो रही है। तो इसमें जो है एनी बेसेंट इससे जुड़ी हुई हैं। 37वां में बी है इसका। ठीक है, और अगर इसके बाद यंग इंडिया की बात होगी तो महात्मा गांधी से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, 38वां क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था। तो इसका उत्तर यहाँ पर है अश्वनी कुमार दत्त ने इसका जो है गठन किया था। 39 क्वेश्चन है, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे। तो इसमें देखिए 39 में जो होगा इसका नरहरि पारिख जो थे वो इनके साथ थे। ठीक है, 39 का सी है। इसके साथ साथ इनके साथ राजेंद्र प्रसाद जी भी थे, और रामचंद्र शुक्ल के कहने पर तो ये गए ही थे। ठीक है, राम कुमार शुक्ल जो है। 40वां क्वेश्चन है, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिथगो ने पटना और इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। तो इसका जो है 5 अगस्त। कौन सी थी तिथि वो, 5 अगस्त।
इसके बाद आ जाते हैं 41वें क्वेश्चन पे। 41वां क्वेश्चन है, समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो इसका जो उत्तर 41वें का है वो है यहाँ पर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो यहाँ पर संशोधन हुए, नागरिकता अधिनियम संशोधन, इसलिए यहाँ पर ये संशोधन वाले सब जुड़े हुए रहेंगे, इसलिए एक से अधिक हो जाएगा, आप किसी एक के लिए नहीं कह सकते। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा को भारत में कठोर जाति व्यवस्था में लोप होने के कारण मुख्य कारण के रूप में जाना जाता है? ठीक है, जाति व्यवस्था के लोप होने के कारण, तो ये जो 42वां है, तो संविधान और उसकी मूलभूत जो आधार संरचना थी उसमें साफ लिखा है कि जाति जो व्यवस्था है कठोर, उसको ख़त्म किया जाए और भेदभाव ना किया जाए। तो यहाँ पर सी वाला इसका सही होगा। भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है ये निर्मित हुआ था? तो ये 2004 में जो है निर्मित हुआ था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है 44वां, निम्नलिखित में से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? 44वां का है, तो यहाँ पर ये कार्ल मार्क्स जो है वो करते हैं। ठीक है, तो सी इसका उत्तर है 44 का। 45 है, इनमें से कौन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक है? तो ये जो हैं वो जीन जैक्स रूसो जो हैं वो इस पुस्तक के लेखक है। ए, 45 का ए सही है। 46 है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? तो 46 में का जो उत्तर होगा, इनमें से कोई सा नहीं है बहुउद्देशीय परियोजनाओं को लेकर, क्योंकि ये नहीं है। ठीक है, वैसे बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध का शुभारंभ किया गया था, तो यहाँ पर जो है वैसे तो डी इसका होना चाहिए, क्योंकि ये सारे ही जो हैं जितनी भी परियोजना हैं उनके विरुद्ध ही शुभारंभ हुए थे ये सारे। तो इसका जो उत्तर है यहाँ पर डी, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन आप देख लीजिएगा 46 का क्या उत्तर है, इस पे स्टार लगा लीजिए। ठीक है, जो मुझे कन्फ्यूजिंग लग रहा है मैं आपको यहाँ पर बताती चल रही हूँ। 47 में है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? ठीक है, यहाँ पर देखूँ है शुभारंभ, हाँ, तो भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य जो है वो क्या है 47वें का? तो यहाँ पर बहुत सारे हैं मूल कर्तव्य, और ये देखिए, पर्यावरण की सुरक्षित करना, एकता अखंडता, शैक्षिक अवसर देना, ये तीनों ही हैं, तो इसलिए डी इसमें होगा इसका उत्तर 47 का। 48 का है, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखी? 48वां है, ये किसने लिखी है? तो ये जो लिखी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ए है 48 का उत्तर। आयरलैंड 49 है, 49वां, आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया था? तो इसको जो है 1801, ए इसका उत्तर है, इसमें मिला लिया गया था। 50वां क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था? तो इसमें जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया था। SSA की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, 50वां ए है इसका उत्तर। फिर 51वां है, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? 51वें क्वेश्चन के अंतर्गत, तो इसमें 1948 में श्रीलंका जो है वो स्वतंत्र हुआ था। ए इसका उत्तर है 51 का। 52 पे आते हैं, अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? तो जो ये जो है वो गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए है, तो ए है इसका उत्तर। इसके बाद आते हैं 53वें क्वेश्चन पे, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ये देखिए, तो ये नील के पौधों को लेकर जो है इसका आंदोलन दूसरा था चंपारण, तो ए का 2 जहाँ पे हो वहाँ आप लगा दीजिए, तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। तो यानी कि आपको जो है 53वें का क्या आंसर होना चाहिए? ए होना चाहिए। ए का 2 यहीं पे है केवल, तो 53वें का ए उत्तर होगा, और आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं थी। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता जो है लोगों को प्राप्त है। क्यों प्राप्त है? क्योंकि आपको पता है कि संविधान में इसको प्रदत्त किया गया है, बताया गया है, और हमें अपने विचारी व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, तो इसलिए इसका ए होगा। ठीक है, और वैसे इसका हो सकता है कि डी भी हो सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान में विशेष रूप से प्रदत्त है, इसका एक अपना अनुच्छेद है, लेकिन इसका मुझे ज़्यादा सटीक उत्तर ए लग रहा है 54 का, तो इसका यहाँ पर ए होगा। अगला 55वां क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 सूची 2 से मिलाना है, इसमें खनिज संसाधनों से रिलेटेड है, कहाँ कौन से खनिज संसाधन मिलते हैं। तो 55 है, 55 में जो है वो यहाँ पर देखिए 55 का जो उत्तर होगा
वो यहाँ पर बी होगा। ए मतलब सीक्वेंस ही लगा है, पहले का ए दूसरे का बी ऐसे लगा है, बिल्कुल कोई इसमें अंतर नहीं है। फिर 56वां है, हिमालय यू नामक औषधीय पौधा भारत में निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है? तो ये जो है वो हिमालय हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश की तरफ ये पाया जाता है। फिर है 57वां क्वेश्चन, श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं? श्वसन मूल यानी कि जड़ की बात हो रही है, सांस वाली जड़ किस में पाई जाती है, कौन से पौधों में? तो ये जो हैं ये सब में यहाँ पे पाई जाती हैं, तो ये एक से उपयुक्त में एक से अधिक। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? प्रथम प्रदूषक ना हो के द्वितीयक प्रदूषक है, तो इसमें ये डी पूरा लिखा है, क्योंकि SO2 और पैन ये दोनों ही जो हैं और ये ओजोन भी O3 भी होती है प्रदूषक, द्वितीयक प्रदूषक के रूप में, तो ये सब द्वितीयक प्रदूषक के रूप में आती हैं। फिर 59 है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% का नियम जो है, ये देखिए आ गया। वो पहले एक सुबह 1% से रिलेटेड आया था, तो ये किसने दिया था? तो ये लिंडमैन ने दिया था। 59 का जो है इसका सी उत्तर होगा। ठीक है, इस वाले 58 वाले क्वेश्चन को नहीं, ये ठीक है, ठीक है 59। फिर 60 क्वेश्चन है, भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, तो 60 का है ए, केरल में पाए जाते हैं ये, ठीक है। इसके बाद 61वें क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? तो मीथेन का मुख्य स्रोत आप आँख बंद कर बता देंगे, धान के खेत से बहुत मीथेन आती है, जब पानी लगता है उसमें धान के खेत में। वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो किस परत का सबसे कम होता है? मध्यमंडल जो है उसका सबसे कम तापमान होता है, ठीक है। इसके बाद है क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं जैव आवर्धन। क्या कहते हैं? जैव आवर्धन। 63 का भी होगा। 64 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी शुष्क तारंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करती है? तो इसका उत्तर होगा सी, लाइकेन करती है। क्या करती है? लाइकेन इसमें जो है सी इसका 64 का है। 65वें क्वेश्चन पे आते हैं, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है? आप सभी को तो आंख बंद करके आप बता देंगे आर्द्र भूमि से रिलेटेड है, तो 65 का बी होगा। 66 आगे देखिए, इटाई रोग मोस्ट कॉमन रोग और पेपर में आपको देखने को मिल जाता है, तो ये कैडमियम की वजह से होता है, ठीक है। इसके बाद 67 हो गया, कौन से स्वस्थाने इन सीटू की बात हो रही है संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? 67, तो वनस्पति उद्यान इन सीटू जो हैं वो नहीं होते हैं, और इन सीटू का मतलब क्या है? आर्टिफिशियली जो होते हैं वो हैं, ठीक है, तो इसमें शामिल ये नहीं है। अगला है, और जबकि ये तो हम इनको फिर घेराव करके बनाते हैं ना इन चीज़ों को। अगला है 68वां जो है, पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो दिया गया था वो ओडम के द्वारा दिया गया था। बहुत अच्छी ओडम की बुक है, अगर आप लोगों ने पढ़ी हो तो। इसके बाद है 69, SO2 प्रदूषक सूचित होता है। ये SO2 आप सभी को पता होगा किससे होता है? लाइकेन के द्वारा, ठीक है। लाइकेन का कलर बदल जाता है इसके द्वारा। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य 70वां क्वेश्चन है, तो ये जो है इसका उपयुक्त में से नहीं, इसका ई होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये गोवा में है, ये गोवा में है, तो इसका ई उत्तर होगा यहाँ पर पक्षी अभ्यारण्य के बारे में। फिर है 71 का जो है IUCN का मुख्यालय कहाँ पे है? तो IUCN का मुख्यालय जो है वो है स्विट्जरलैंड में। फिर है 72, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? तो ये क्वेश्चन देखो फिर से आ गया 10% वाला, तो इसमें 10% बी है। देखो जो अभी नियम पूछा था वही क्वेश्चन आ गया। अब 73 है, नीचे दी हुई श्रृंखला में गलत बताइए कौन सा है? तो 73 का ए होगा। ये गलत पूछा है, गलत संख्या, तो ये 8 इसका उत्तर होगा। 74 आ गया, तालिका में गलत संख्या ज्ञात करनी है 74 में, तो 74 का ए होगा 100। क्या है गलत संख्या यहाँ पे? 100। 75 में आते हैं, माना ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू जो है 3 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये क्या कैसा त्रिभुज बनेगा? तो इसमें जो है यहाँ पर लिखा है इनमें से कोई सा नहीं बनेगा, ना ही समद्विबाहु ना समकोण, और त्रिभुज की भुजाएं ABC। तो ये यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है,
75 का, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। अगला आ गया 76 में, मदन के भाई के अंकल करण के पिता के भाई हैं, ये संबंध बताना है। तो यहाँ पर जो है ये मदन करण का भाई है, 76 का बी होगा। फिर निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षर आपको बताना है, 77 का सी होगा। जे एंड ई आएंगे, इसके बाद क्या आएंगे, जे और ई। इसके बाद 78 आ गया। 78 का आकृति में कितने कोण हैं, तो 78 में जो है 13 यहाँ पर जो हैं, यहाँ पर त्रिभुज हैं, त्रिभुज पूछे हैं, त्रिकोण जो हैं वो 13 हैं। अगला आ गया आशा 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर, ये दिशा वाले आ गए 79 में, तो इसका बी होगा पश्चिम की ओर, ठीक है। फिर आ जाते हैं 80 के ऊपर, नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या को आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका 872 जो है ए इसका उत्तर होगा 80 का। फिर 81 में पूछा, कूट से रिलेटेड है 81, और 81 में उत्तर जो होगा ए होगा इसका 8, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 82 में जो है 6 सड़क एक दिशा की ओर जाती हैं, ये लिखा है, तो 82 वाले का उत्तर होगा 3, सी इसका उत्तर होगा 3, ठीक है। 83 में आ जाते हैं, 83 का जो है ए उत्तर होने वाला है। इसमें दिल्ली को ऐसे लिखते हैं तो बॉम्बे कैसे लिखेंगे, तो इसका ए उत्तर है। 84 में आते हैं, बिना दोहराव के अंक से जो है उपयोग करते हुए 4 अंक की संख्या जो है वो कितनी बन जाएंगी, तो 84 का ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि उपयुक्त में से सब गलत, इसमें जो दिए हैं वो आंसर गलत है। 85 यदि शब्द हाइट को ऐसे लिखेंगे अंकों में, तो लूज़ को ऐसे, तो मोबाइल को कैसे लिखेंगे ये पूछा है, तो 85 का सी होगा इसका जो नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। शब्दों को तार्किक क्रम में लगाइए, तो तार्किक क्रम में तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसमें बताइए क्या होगा, तो इसमें ऐसे 2 1 3 होना चाहिए, है ना, 2 1 3 बी होगा, यानी कि इसका 86 का बी होगा। पहले प्रधानाध्यापक, फिर सहायक प्रधानाध्यापक, फिर सहायक अध्यापक। इसके बाद यहाँ पर 87 से रिलेटेड हो गया। 87 4 बच्चों के बीच वस्तुएं बांटता है, इससे रिलेटेड है, तो इसमें भी इसका कोई भी आंसर नहीं आ रहा है, ई इसका उत्तर होगा। 88 में दिया है कि यदि वर्ग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज, और ये इससे रिलेटेड है, तो इसमें भी कोई उत्तर नहीं आ रहा था। इसके बाद इसका ई होगा। 89 का जो है बी उत्तर आएगा, ठीक है, 3400 और 2200 से रिलेटेड। फिर 89 के बाद 90वां क्वेश्चन है, ए का वजन बी के वजन से 25% और सी के 40% है, ये क्वेश्चन है, तो इसका 160 उत्तर है, सी उत्तर है। 91वां क्वेश्चन है, तावे के एक गोले का व्यास, तो 91वें क्वेश्चन में इसका आंसर नहीं है, तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आपका आंसर आ रहा हो तो बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 92वें, 2 वृत्त के आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, ये वाला है, तो 92 में आएगा 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, बी इसका उत्तर आएगा। 93वां, एक तेज़ ट्रेन 600 किलोमीटर की यात्रा से ऐसे 93 वाला है, तो इसका उत्तर होगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा, सी उत्तर होगा। 94वें क्वेश्चन पे आते हैं। 94वें क्वेश्चन में समीकरण दी हुई है और इसका उत्तर 1/3 आएगा, बी इसका उत्तर है, ठीक है। 95वें क्वेश्चन पे आते हैं। 95वें क्वेश्चन जो है सी इसका उत्तर है, 3972 रुपीज़ जो है वो है 95 का, सी उत्तर है। 96 पे आते हैं। 96 का बी उत्तर है। जो परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी, 37.5%, 380 इसका उत्तर है, बी। अब 97वें क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भिन्न वाले हैं, बीच संभव परिमेय संख्या कौन सी होगी 97 में, तो इसमें -2/6 एंड 2/6, बी होगा इसका। 98 में एक पिता की उम्र से रिलेटेड है, तो इसका बी उत्तर होगा 25 वर्ष, ठीक है। अब आते हैं 99 में, नीलू 1 रुपये में 2 नींबू की दर से नींबू खरीदती है, तो इसका उत्तर ए होगा 20%, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं फिर 100वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी अंग्रेजी से रिलेटेड है, तो इसमें ए उत्तर होगा 75, ठीक है। इसके बाद 101वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या मान से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है 101 में का आंसर है बी, 1 इसका उत्तर आएगा, ठीक है। ये पूरी संख्या दी हुई है एक्स से रिलेटेड। 102वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। 102वें में इसका कोई उत्तर नहीं आया, एन का मान, तो इसमें ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं 102 में, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं 103वां क्वेश्चन। 103वें क्वेश्चन का जो इसको सरल करना है, तो 103वें क्वेश्चन को जब हम सरल करेंगे तो इसका उत्तर सी आएगा, 1/3,
6। ठीक है, इसको सरल करके देख लीजिएगा। जो माइनस में घात लगी है उनको प्लस में चेंज करना होता है पहले। 104वां क्वेश्चन है। 104वें क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी होगा। 8:6:10:9। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाते हैं 105वें। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये आपको पता है, कोबालामीन होता है इसका। ठीक है, 105 106 निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? तो अम्ल क्षार का जो संकेतक है 106 में, वो आपको पता है हल्दी। हल्दी रंग बदलती है, हम डालेंगे तो दूसरे हरे रंग की, और इस तरह से हो जाती है। ठीक है, कक्षा 7 की बुक में यहाँ पर दिया है। 107वां क्वेश्चन जो है, इसमें जब मृदा अतिक्षारीय हो और उसमें पौधे पैदा नहीं होते हैं तब मृदा की गुणवत्ता के सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? तो यहाँ पर 107वें में कार्बनिक पदार्थ उसमें मिलाए जाने चाहिए। हम लोग खाद डालते हैं जो, वो है। फ़ारेनहाइट पैमाने में परम शून्य का मान कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है ये। तो 108 का ये होगा। परम शून्य मान कितना होता है 108 में? तो यहाँ पर -459.4। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 109वां क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे हैं? तो 109वें क्वेश्चन में है सी, जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं ये। ठीक है, फिर 110 प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक में बने लवण का pH जो है वो कितना होता है? तो ये जो होगा वो 7 से कम होगा। कितना होगा? 7 से कम। 20 का उत्तर है 110 का। 111 पे आते हैं। 1 गीगाबाइट कितने बराबर होता है? तो 1 गीगाबाइट जो है आपको पता है, इसका उत्तर 111 का जो है बी है, 1024 MB। GB जो होता है, MB GB आपको पता ही है। ठीक है, इसके बाद क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? तो ये जो कहलाती है वो उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन 113। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो ये जो है इसमें ग्लूकोज का उपयोग करती है। कॉमन सा क्वेश्चन था ये। पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में यहाँ पे पूछ रहे हैं 114। तो यहाँ पर जो है एक से अधिक काम है। ठीक है, इसमें क्योंकि ये पुरुषों में यौन विकसित करना और सभी अंगों की वृद्धि को प्रोत्साहित करना, ये दोनों इसके अंदर आते हैं। ठीक है, अगला है मस्तिष्क में कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? 115वां क्वेश्चन है। तो पोस्ट मेडुला और सेरिबेलम जो है इसको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। भू स्थिर उपग्रह घूमता है, 116 से रिलेटेड है। तो स्थिर ऊंचाई पर ये घूमता है, भू स्थिर जो है। ठीक है, एक स्थिर ऊंचाई पे ये घूमता है। 117वां क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग जो है वो अधिकतम विचलित होता है? तो ये जो है बैंगनी रंग सबसे ज़्यादा विचलित होता है, तभी तो स्कैटर्ड रहता है। लाल रंग तभी ज़्यादा दिखता है क्योंकि लाल रंग जो है वो विचलित नहीं रहता, अपनी पर्टिकुलर जगह पे ही रहता है। तभी तो सूर्य से रिलेटेड आप देखते हैं लाल दिखता है अपने लोगों को। 118वां है, मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से कौन क्या सुरक्षित है? तो इसमें जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना ये गलत है। खुली जगह खड़े रहना ये भी गलत है। खुली छतरी लेकर चलना ये भी गलत है। तो यानी कि कोई भी चीज़ सुरक्षित नहीं है जब बिजली कड़कती है तब। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा जो है 119वां क्वेश्चन है, स्थिर रहती है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिर रही है तो उसकी कुल ऊर्जा जो है वो स्थिर रहेगी। 120वां क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन, नेत्रदान में आँख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, कार्निया को। केवल कार्निया को जो है हम ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ये 120 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर जल्दी जल्दी सारे आंसर बताने की कोशिश की। अगर मैं डिटेल में बताती तो बहुत देर लगती, और बच्चा यहाँ सिर्फ आंसर जानना चाह रहा है कि उसके कितने आंसर सही हैं। और आशा करती हूँ आपके ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सही होंगे, सेकंड शिफ्ट वालों के और फर्स्ट वालों के भी। और मुझे थोड़ा सा सेकंड शिफ्ट का पेपर टफ लग रहा है तो जो है, और कल के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, जो भी कल का पेपर देंगे, क्योंकि कल का पेपर आप सभी को पता है हिंदी का है और ये सबके लिए पेपर देना अनिवार्य है। मिलती हूँ कल पेपर की एनालिसिस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।